हेलो स्टूडेंट, मैं पी कुमार, मैथ टीचर, मोटिवेटर एंड गाइडलाइनर। हम लोग डिटरमिनेंट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए थे 6.1। आज हम लोग को आगे बढ़ना है 6.2 के तरफ। तो 6.2 में 2-3 काम करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, कोलिनियर दिखाना है और साथ में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये तीनों चीज़ आप लोग 11th में कोऑर्डिनेट में पढ़ चुके हैं। 11th ही नहीं 10th में भी आप लोग को मिला है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग चैप्टर चूँकि डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं तो उस क्वेश्चन को डिटरमिनेंट के माध्यम से सॉल्व करना है। उस क्वेश्चन को आप लोग 11th वाला मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग चैप्टर है डिटरमिनेंट में आया इसलिए उसको डिटरमिनेंट के मेथड से हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए हम दिखाते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहला काम करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग 3 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। यह ट्रायंगल है जिसका नाम है x1 y1 x2 y2 x3 y3। इस एरिया का, इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग को क्या कर देना है, फाइंड कर देना है। इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग को फाइंड करना है। हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग 3 पॉइंट, हिंदी में भी बोल सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल जब 3 बिंदुएं x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हो। बात समझ में आया? तो जब 3 बिंदु ये सब दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं और हिंदी में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा स्टेप है, ठीक है। आप लोग 10th क्लास में या फिर 11th में आप लोग पढ़े थे एरिया बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ये चीज़ आप लोग पढ़े हुए थे लोग, किस में? 10th में भी मिला था और आप लोग को 11th में भी ये फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का मिला था। अब हम लोग को डिटरमिनेंट चूँकि पढ़ रहे हैं, और देखिए एरिया हमेशा मॉड में रहता है क्योंकि एरिया का मान कभी भी निगेटिव नहीं आता है, इसलिए हमेशा मॉड ले लेता है। जब भी कभी भी एरिया निकालते हैं तो उसको मॉड में रखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं तो कहता है कि x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 करा। इस डिटरमिनेंट को एरिया निकालना है तो इस डिटरमिनेंट का मान निकाल दीजिए, वह एरिया ऑफ ट्रायंगल को देगा। तो देखिए यह और ये सेम ही है। जब x1 आप लेते हैं, एक्सपेंड करने आता है ना, x1 लेंगे तो ये बंद कर देंगे तो y2 माइनस y3 है नहीं, एक प्लस तो दूसरा माइनस, तो ये बंद, ये बीच वाला तो y1 माइनस y3। तो यहाँ देखिए y1 माइनस y3 इसमें उल्टा है तो माइनस यहाँ रखे नहीं है, ये माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये y3 पहले हो जाएगा, y1 बाद में हो जाएगा। कब? जब x2 लीजिएगा तब। तो फिर यही आएगा, माइनस है तो ये भी उल्टा आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो सीधा हो जाएगा। फिर x3 तो ये बंद, ये बंद, और y1 माइनस y2 है क्या। तो ये और ये दोनों सेम ही है, इसी का एक्सपेंड रूप है। तब हम लोग को चूंकि डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं तो एक्सपेंड रूप को यूज नहीं करना है, ऐसे इस पर भी डालिएगा तो आंसर आ जाएगा। किसको यूज करना है? तो इस डिटरमिनेंट को यूज करना है, और मॉड हमेशा लगा लेंगे ताकि एरिया कभी भी निगेटिव ना आए। बात समझ में आप लोग को? तो जब भी आप लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग 3 पॉइंट कहेगा, ये डिटरमिनेंट वाला फार्मूला लगा लेना है। बात समझ में आ? तो ये था फर्स्ट पॉइंट आप लोग का इस चैप्टर किसका, एक्सरसाइज 6.2 के लिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फर्स्ट पॉइंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग 3 पॉइंट, इस फार्मूला को लगाना है। बात समझ में आ? तो इसको फर्स्ट फार्मूला को आप लोग नोट कर डालिए। चलिए नोट कीजिए।
चलिए तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं लोग। दूसरा पॉइंट आएगा आपको, पॉइंट्स आर कोलिनियर। हिंदी में बोले तो बिंदुए संरेख हो, बिंदुए संरेख हो। दूसरा पॉइंट क्या है, पॉइंट्स आर कोलिनियर अर्थात बिंदुए संरेख हो। तो बिंदुए संरेख हो मतलब एक ही रेखा में हो, या x1 y1 x2 y2 x3 y3, यह एक ही रेखा में दे देगा और कहेगा कि इसको प्रूफ करिए कि संरेख है। तो देखिए ये संरेख है, तो संरेख है तो इसका एरिया जब निकालिएगा तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, त्रिभुज बनेगा तब ना एरिया निकलेगा। जब एक ही रेखा में है तो एरिया इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 0। एरिया के लिए फार्मूला होता है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 1/2 रहता है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो जब भी आपको कोलिनियर का काम कहा जाए तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या ले सकते हैं, 0। x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू, यही एरिया 1/2 रहता है उधर चल जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो 1/2 यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब भी क्वेश्चन में कहेगा पॉइंट्स आर कोलिनियर तो एरिया इक्वल टू क्या कर दीजिए, 0। या प्रूव्ड करने की कंडीशन में आएगा तो ये कंडीशन, अगर क्वेश्चन में दे देगा कंडीशन और कहेगा क्या इसको प्रूव करिए तो इस कंडीशन को लेकर आगे बढ़ जाइए। और जब कोलिनियर प्रूफ करना होगा तो एरिया का लिए रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बात समझ में आ। तो इसमें दो तरह का आपको क्वेश्चन मिलेगा, एक तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए तो एरिया का लिए 0 आ जाएगा, बोल दीजिएगा पॉइंट्स आर कोलिनियर। एक बार क्वेश्चन में कहा देगा कोलिनियर है तो प्रूफ करिए, तो कोलिनियर है तो इसको लेकर चलिए पूरा को और सॉल्व करिएगा तो जो कहेगा वो प्रूफ आ जाएगा। बात समझ में आ। तो ये था दूसरा पॉइंट किसके लिए, 6.2 के लिए। चलिए इसको भी नोट कर डालिए, सिंपल है, बहुत ही आसान है, बस ये केवल क्वेश्चन में कहेगा कोलिनियर ये फॉलो कर देना है, सिंपल है। चलिए तो नोट कीजिए। तो देखिए इसके बाद लास्ट और थर्ड पॉइंट है, आपसे क्वेश्चन में रहेगा, कहेगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग 2 पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग 2 पॉइंट, 2 पॉइंट दे देगा, एक x1 और एक y1 और x2 और y2। कहेगा क्या इस स्ट्रेट लाइन का समीकरण निकाले। जब दो बिंदुए हो तो सरल रेखा का समीकरण होगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग 2 पॉइंट, जब दो बिंदुए हो तो सरल रेखा का समीकरण, बस यहीं पर डाल दीजिए ना, ठीक है। तो ये 2 बिंदु दिया हुआ है तो सरल रेखा का समीकरण। तो आप लोग कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे तो बताया गया है किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मतलब तीसरा पॉइंट pxy का लोकस। किसी भी स्ट्रेट लाइन चाहे सर्किल का निकालिए, पैराबोला निकालिए, इलिप्स लगाइए, जब भी आपको समीकरण निकालना होगा, इक्वेशन निकालना होगा तो आपको ये लोकस पॉइंट लेना ही पड़ेगा। तो 2 पॉइंट हम लोग को दिया है और तीसरा पॉइंट ले लिए x और y। तब लिखना है हम लोग को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर चाहिए तो डिटर्मिनेंट ले लीजिए x1 x2 x, ये कोलिनियर वाला कंडीशन एक ही रेखा में ना है तो y1 y2 y 1 1 1 इक्वल टू 0। तो जब भी आपसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहेगा क्वेश्चन में कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखिए तो x1 x2 x y1 y2 y
1 1 1 इक्वल टू 0 को सॉल्व कर दीजिए और सॉल्व करने के बाद जो मान मिलेगा इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हैविंग 2 पॉइंट कहलाएगा। बात समझ में आ? तो ये पॉइंट हम लोग 11th में भी कोऑर्डिनेट में पढ़ चुके हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का। तो ये चीज़ हम लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन वहाँ पर अलग तरीका से हम लोग का फार्मूला आया था y माइनस y1 y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो वहाँ पर ये फार्मूला हम लोग प्रूफ करके भी देखे थे और लाए भी थे। तो वहाँ इस तरह पढ़ना है, यहाँ इसको सॉल्व करिएगा तो वही आ जाएगा, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट के माध्यम से हम लोग को ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अब हम लोग को निकालना है, क्योंकि हम लोग को जो पढ़ रहे हैं वो डिटर्मिनेंट चैप्टर में पढ़ रहे हैं। बात समझ में आया आप लोग को? तो चलिए इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। और थ्योरी इस चैप्टर का 6.2 का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बस यही 3 पॉइंट था, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोलिनियर और तीसरा स्ट्रेट लाइन। तीनों समझ में आया। क्षेत्रफल निकालना है, सेकंड में आप लोग को संरेख के लिए कंडीशन रहेगा और थर्ड में समीकरण के लिए रहेगा। तो इस पूरा चैप्टर में इन्हीं तीनों चीज़ों का काम करना है। तो इस चीज़ को आप लोग क्या कर दीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, नोट कीजिए। हाँ, तो अब चलिए लोग एक्सरसाइज देखा जाए। थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर लिए, अब हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज में देखिए लोग, 1 में -2 4 है, 2 -6 है और 5 4 है। ऊपर में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेज। वर्टिस दिया हुआ है, शीर्ष दिया हुआ है, तो कह रहा है क्षेत्रफल निकालिए। और इस तरह का 8 क्वेश्चन दिया हुआ है और सब में क्षेत्रफल ही निकालना है। और सब जिस तरह फर्स्ट बनाएंगे उसी तरह बाकी सब भी बनेगा। तो हमारे पास एरिया का फार्मूला क्या है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। 8 तक में इसी तरह 3 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह x1 हो जाएगा, यह y1, यह x2 हो जाएगा, यह y2, यह x3 हो जाएगा, यह y3। -2 2 5 4 -6 4, ठीक है। और फिर हो जाएगा 1 1 1। जीरो नहीं करना है, इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। हम मॉड चाहे तो अपना ले सकते हैं लोग, मॉड चाहे तो अपना ले सकते हैं लोग, ठीक है। अब चलिए आप चाहते हैं इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करके बनाना, तो एक्सपेंड कर दीजिए। अब मन करता है 1 1 1 है तो 2 को 0 बना लेने का, तो बना भी लीजिए। R1 माइनस R2, R2 माइनस R3। चलिए घटाएंगे तो -4 हो जाएगा, घटाएंगे तो ऊपर वाला में से नीचे वाला तो +10 हो जाएगा, 1 में से 1 नीचे, घटेगा तो -3, घटेगा तो -10, घटेगा तो 0, 5 4 1। किसको लेकर एक्सपेंड कर दे, देख ले 2 को 0 आ गया है, तो 2 को 0 आ गया है तो 1/2 1 लेकर एक्सपेंड, बंद बंद। 10 चौका 40, माइनस माइनस प्लस, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +30, 10 तिहाई 30, कितना आ गया 70, अर्थात 72, 70 बाई कट दीजिए 35, अर्थात 35 यूनिट स्क्वायर। एरिया हमेशा वर्ग में रहता है, हिंदी में लिखे तो वर्ग इकाई बोल सकते हैं, वर्ग इकाई। तो वर्ग इकाई बोलिए या फिर यूनिट स्क्वायर बोल दीजिए। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड किए समझ में आया आप लोग को। ये 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 मॉड ले लेते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए, बिना मॉड को सॉल्व करना है तो कर लीजिए, लेकिन अंत में आंसर पर ध्यान रखिए। आंसर हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए, कभी भी निगेटिव नहीं आना चाहिए। निगेटिव आया है तो मॉड लगा दीजिए, प्लस हो जाएगा। बात समझ में आया, क्योंकि आपके साथ हमेशा मॉड रहता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का 1, और बाकी 2 3 4 5 6 7 8 आप लोग को खुद से बनाना है। जैसे ये बनाए उसी तरह सेम टू सेम बाकी के क्वेश्चन भी आपको बना लेना है।
तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर 1 को आप लोग नोट कर डालिए। तो फिर आगे नेक्स्ट वाला बताते हैं, नोट कीजिए। चलिए तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2 नंबर। इसमें क्या कर रहा है, त्रिभुज का वर्टेक्स गिवन में दिया है ठीक है। क्या क्या दिया है, तो x और 4 दे दिया है, 2 - 6 दे दिया है, और फिर 5 4 दे दिया है, और एरिया दे दिया है 35 यूनिट स्क्वायर, वर्ग इकाई दे दिया है। ठीक है, कर फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द एरिया ऑफ ट्रेंगल इज 35 यूनिट स्क्वायर हुज वर्टिसेज आर x4 2 - 6 5 4। ठीक है, तो इसमें x का वैल्यू, ये जो x है ना उसका वैल्यू निकाल दिया। इसमें एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है, तो फार्मूला बोलिए लोग एरिया वाला। एरिया बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग को मॉड लेना कंपलसरी है। जब भी x का k का a का वैल्यू निकालने के लिए कह दे, एरिया गिवन हो, तो उस तरह के कंडीशन में आपको मॉड लेना ही लेना है, हर हाल में लेना है। ठीक है, क्यों लेना है अभी पता चल जाएगा। ये एरिया का मान लिख लीजिएगा, ये भाग में इधर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, या x1 का मान लिख लेते हैं x, फिर 2, फिर 5, y1 का मान 4 - 6 4 1 1 1 इक्वल टू, हाँ मॉड जब भी हटेगा, ये मॉड को हटाइएगा तो ये प्लस भी माइनस भी, ये मॉड हटेगा तो प्लस माइनस दोनों देगा। 35 दूना गुना कर दिए, 35 दूना 170। अब मॉड हटाइएगा तो मॉड मान हटेगा तब भी, जब मॉड हटाइएगा तब प्लस भी और माइनस भी, प्लस माइनस दोनों लेना होगा। बात समझ में आया आप लोग को? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, 2 को 0 बनाना है तो काम करिए अपना, R1 में R2 को और फिर R2 में R3 को घटा देंगे। चलिए घटेगा तो x - 2 घटेगा तो 10, अब 1 में से 1 घटेगा तो 0, घटेगा तो -3, घटेगा तो -10, घटेगा तो 0 5 4 1। समझ में आया? किसको लेकर एक्सपेंड कर दे तो 1 को, प्लस माइनस 70, 1 लेकर एक्सपेंड कर देंगे तो ये बंद ये बंद, इधर गुना होगा तो -10x और माइनस माइनस +20, माइनस माइनस +30, कितना आ गया +-70 -10x और +50। एक बार टेकिंग पॉजिटिव कर दीजिए लोग, पॉजिटिव साइन, धनात्मक चिन्ह ले लेते हैं, तो धनात्मक चिन्ह ले लेंगे तो ये 70 और इधर -10x और +50, तो 10x इधर आ जाएगा और उधर चल जाएगा तो -20 कैंसिल हुआ, अर्थात x का मान कितना मिल जाएगा -2 मिल जाएगा। ठीक है, ये 70 जाएगा तो 50 में से 70 घटेगा -20, कट जाएगा 10 से 2 बार में ना, तो -2। एक बार टेकिंग निगेटिव साइन कर दीजिए, तो निगेटिव करिएगा तो -70, अब -10x अब +50 इधर आ जाएगा, तो फिर आपको 10x प्लस में और ये 70 जाएगा तो 70 और 50 120, 2 बार में कटे 12 बार में कटेगा क्या, तो x बराबर 12, अर्थात दोनों हम लोग का आंसर क्या आ गया, x बराबर -2 और x बराबर 12। देखिए दोनों आंसर दिया होगा, x बराबर -2 भी और 12 भी, दोनों के दोनों आंसर दिया होगा। तो ये मॉड क्यों लेते हैं, क्योंकि एक प्लस मिलेगा और एक बार माइनस, प्लस पर अलग आंसर आएगा, माइनस पर अलग। तो जब भी क्वेश्चन में एरिया दिया हो आपको मॉड लेना कंपलसरी है। बात समझ में आया आप लोग को? तो ये कैसे सॉल्व किए, सिंपल है, बहुत ही आसान है। डिटर्मिनेंट आप लोग हल कर दिए, वैल्यू को डिटर्मिनेंट में डाल देना है
मॉड था तो प्लस माइनस ले लेना है, सॉल्व कर देना है, 2 को 0 मिलाकर एक्सपेंड कर देना है और सॉल्व करने के बाद एक बार प्लस पर जो आंसर आएगा एक बार माइनस पर, दोनों को आंसर घोषित कर देना है। ये 2 नंबर, बात समझ में आया। तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन और भी दिया हुआ है जी, ये 2 नंबर जैसा क्वेश्चन और भी है, 4 भी इसी तरह का है, उसमें x की जगह k दिया हुआ है, तो आप लोग चाहे तो निकल सकता है, ठीक है। और उधर आगे बढ़िएगा लोग तो फिर 12 नंबर में भी एरिया निकालना है, ठीक है, तो उधर भी आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए तब तक नोट कीजिए लोग, तो फिर आगे बताते हैं। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को है 3 नंबर। 3 नंबर में प्रूफ करना है कि जो एरिया है फ्रॉम क्वेश्चन लिख दे रहा है प्रश्न से, हाँ, त्रिभुज का वर्टेक्स दिया हुआ है। क्या दिया है वर्टेक्स? तो दिया है t माइनस 2, t प्लस 3, t प्लस 2, t प्लस 2, और कह रहा है जो एरिया जो है वह कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ टी है। एरिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी। क्षेत्रफल टी से स्वतंत्र है। क्षेत्रफल टी से स्वतंत्र है, इसी चीज़ को हम लोग को प्रूफ कर देना है। बात समझ में आया? तो चलिए हम लोग एरिया वाला फार्मूला में डालिए, एरिया निकालिए, तब न पता चलेगा कि टी से स्वतंत्र है कि नहीं है। तो ये हो जाएगा टी प्लस 3, टी प्लस 2, टी माइनस 2, टी प्लस 2, 1 1 1, ठीक है। अब ये टी से स्वतंत्र है तो एक दूसरे को घटा दीजिए, R1 माइनस R2, R2 माइनस R3, ठीक है, एक दूसरे से घटा देंगे 1/2, घटेगा तो -3, टी कैंसिल -2, 1 में से 1 घटेगा तो 0, टी में से टी कैंसिल, ये 1 बच जाएगा, टी कैंसिल, फिर बच जाएगा -2, 1 1 कैंसिल तो फिर बच जाएगा 0, और फिर टी प्लस 2 और 1, किसको लेकर एक्सपेंड कर दे? तो 1 को, 1/2, तो 1 को लेकर, तो ये बंद, 3 दूना 6 प्लस 2 कितना आ गया? 1/2 इंटू 8 कट गया तो 4 यूनिट स्क्वायर। तो देखिए तो वर्टेक्स टी में दिया हुआ था लेकिन एरिया जो आया उसमें टी नहीं है, तो यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ किससे? टी। ये जो इंडिपेंडेंट है वो क्या है? टी से स्वतंत्र है। बात समझ में आया आप लोग को? तो एरिया कह रहा था, ये जो एरिया का वर्टेक्स दिया हुआ है इसका एरिया निकालिएगा तो उसमें टी शामिल नहीं रहेगा, टी से स्वतंत्र प्रूफ करना था। तो सॉल्व किए तो देख रहे हैं 4 आ गया अर्थात उसमें टी नहीं है, तो बोल देंगे इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टी। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 3 नंबर। बात समझ में आ? चलिए तो इसको भी नोट कर डालिए। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर आप लोग बना दीजिएगा लोग जी। के का मान फाइंड करना है, एरिया दिया है, एरिया बराबर 4 और पॉइंट 1 में दे दिया है -2, 0, 0, 4, 0, k। और क्वेश्चन सेकंड एक और दिया है k0, 0, 2, 4, 0 और एरिया दे दिया है। तो
तो अभी ना क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखे लोग जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखे लोग, सेम टू सेम है। वहाँ एरिया 35 था, यहाँ एरिया 4 है। वहाँ पॉइंट कुछ और x के फॉर्म में था, यहाँ k के फॉर्म में है। तो वहाँ x का मान फाइंड करना था, यहाँ k का मान फाइंड करना था। तो सॉल्व कर सकते हैं लोग ये दोनों को। आप लोग को अगर दिक्कत होगा तो 2 नंबर क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। और ये क्वेश्चन नंबर 4 सेम टू सेम उसी तरह है, जिस तरह 2 बनाए हैं उसी तरह 4 नंबर का 1 और 2 बनेगा। आप लोग खुद से बना लीजिएगा लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर टाइप 2 है और उसमें कह रहा है 3 बिंदुएं संरेख हो, जांच करें कि निम्नलिखित बिंदुएं संरेख है या नहीं। तो इस बार कोलिनियर वाला आ गया फ्रॉम क्वेश्चन, प्रश्न से 3 बिंदु दिया हुआ है, देख लीजिए कौन कौन। 2 5 दिया है, फिर -5 -2 दिया है, और फिर -1 और 2 दिया है, ठीक है। कह रहा है कि संरेख है कि नहीं। तो संरेख के लिए आपको क्या बताए थे, एरिया इक्वल टू प्रूफ करना है। तो एरिया निकाल दीजिए। तो एरिया में हम लोग को क्या होता है, 1/2 लेने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, ऐसे चलिए ले लिया जाए। एरिया हम निकालते हैं, अगर 0 आ जाएगा तो बोलेंगे पॉइंट्स कोलिनियर है, एक ही रेखा में है। चलिए ये 2, ये -5, ये -1, 5 -2 2 1 1 1। अब चाहे तो 2 0 बना सकते हैं इसको आसान करने के लिए। तो 2 0 बनाइएगा तो फिर R1 - R2 R2 - R3 करना पड़ेगा। चलिए 1/2 घटा दीजिए, घटेगा तो +7 हो जाएगा, माइनस प्लस +7 हो जाएगा। और 1 में से 1 घटेगा तो 0, घटेगा तो -4 हो जाएगा, घटेगा तो -4 हो जाएगा, घटेगा तो 0 हो जाएगा। और फिर -1 2 1 -1 2 1 जो था लिख दिए। एक्सपेंड कर दीजिए, तो एक्सपेंड करिएगा किसको लेकर, तो 1 लेकर। तो ये बंद 7 चौक -28, 7 चौक +28, दोनों क्या हो गया 0। 1/2 इंटू 0, तो रिजल्ट 0। तो ये देखिए, तो एरिया निकाले लेकिन क्या आ गया, 0 आ गया। तो जब भी एरिया 0 आ जाए तो बोल सकते हैं पॉइंट्स आर कोलिनियर, बिंदुएं संरेख है। बात समझ में आया आप लोग को। तो जब भी क्वेश्चन में कहेगा पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो एरिया निकालिएगा, एरिया निकालिएगा तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब 0 आ जाएगा मतलब यह एक ही रेखा में है, कोई त्रिभुज बन नहीं रहा है। इसलिए ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर कितना, 5 नंबर ना था, 5 का फर्स्ट था। 5 में और भी दिया है क्वेश्चन जी, 5 में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 भी दिया है और 3 भी दिया है। आप लोग को खुद से अब बनाना होगा, उसमें भी कोलिनियर ही प्रूफ करना है। तो एरिया निकालिएगा, सबके सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसको भी आप नोट कर डालिए लोग, नोट कीजिए लोग। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 6 में भी संरेखे कह रहा है जी, फ्रॉम क्वेश्चन, प्रश्न से कह रहा है संरेख। इस चीज को हम लोग को साबित करना है। ए दे दिया है, B + C है, दूसरा पॉइंट है B है, C + A है, और तीसरा पॉइंट C दे दिया है और A + B है। संरेख इसको दिखाना है जी। फिर वही काम करिए लोग जो काम आप लोग किए थे, एरिया निकालिए। तो एरिया के लिए फॉर्मूला 1/2 लिख देते हैं डायरेक्ट, ABC, B + C, C + A, A + B, 1 1 1। प्रॉपर्टीज यूज कीजिए ना, इसको इसमें जोड़ दीजिए ना, कॉमन हो जाएगा। C2 में
C1 को जोड़ दे रहे हैं, ये C1 है, इसको इसमें जोड़ देते हैं, तो जोड़ देंगे तो 1 A B C, A प्लस B प्लस C हो जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो A प्लस B प्लस C हो जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो A प्लस B प्लस C हो जाएगा, 1 1 1। बताइए कॉमन हो रहा है क्या? तो कॉमन हो जा रहा है A प्लस B प्लस C 1/2, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस I, तीनों में है, कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा A B C 1 1 1 1 1 1। देखिए तो C2 और C3 आपस में आइडेंटिकल है क्या? तो इस डिटर्मिनेंट का मान क्या आ जाएगा? A प्लस B प्लस C इंटू 0, क्या आ गया? 0 आ गया। तो इसमें भी तो कोलिनियर ही ना प्रूफ करना था, बताए हैं कोलिनियर जब भी प्रूफ करना होगा एरिया इक्वल टू 0। तो लिख दीजिए पॉइंट्स आर कोलिनियर। बात समझ में आया आप लोग को? तब पॉइंट्स आर क्या हो जाएगा? कोलिनियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया? चलिए तो इसको भी नोट कर डालिए, तो इसके बाद आगे का क्वेश्चन बताते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। फ्रॉम क्वेश्चन में इसमें भी कोलिनियर का कंडीशन ही दिया है जी, ए बी A1 B1 A माइनस A1 और B माइनस B1, इसको भी कोलिनियर ही दिखाना है। अब कोलिनियर जब दिखाइएगा तो कह रहा है प्रूफ करिए A बाई A1 B बाई B1, इसको प्रूफ कर देना है। तो बहुत ही इजी है, एरिया इक्वल टू 0 ले लीजिए, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू एरिया इक्वल टू 0, इसमें मान डाल दीजिए x1 x2 x3 और सॉल्व करिएगा तो ये चीज़ जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा। तो एरिया इक्वल टू क्या लेके चलना होगा? 0 लेकर चलना होगा। और 8 नंबर भी सेम ही है, और 9 नंबर में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पूछ रहा है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप लोग नहीं पढ़े हैं, 9 नंबर में भी कोलिनियर ही है, 10 नंबर में भी कोलिनियर ही है, 11 नंबर में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का फार्मूला नहीं बताया है, 2 पॉइंट दे दिया है, देखिए कौन कौन, 3 और 1 और 9 और 3। तो तीसरा पॉइंट x और y ले लीजिएगा और फार्मूला में डाल दीजिएगा, काम हो जाएगा। बात समझ में आया? तो आप लोग बनाइएगा, ठीक है। और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव बताएंगे हम, तब तक आप लोग एक कोशिश करिएगा कि ये चैप्टर आप लोग से खुद से कंप्लीट हो जाए। बहुत ही आसान है, आराम से कर सकते हैं लोग। तो फिर मिलते हैं लोग अगले वीडियो में।